welcome back to my channel. My name is Nishita. If this is for the very first time you saw my face, then hello. In this video, I am gonna take you guys to my monsoon self-care routine. As you guys can see, wait, let me show it to you guys. Like, I have a lot of breakouts, inflammation, which I don't know the camera is able to pick it up or not, and here as well. We really need to fix this, and I just thought that I will take you guys along with me. It is going to be a monsoon special video. I am in my PJs and we have a lot of things to do for my skincare and hair care as well. So let's just get started. For our very first step, I am gonna start washing my face with a gentle cleanser. Now guys, earlier I didn't know the importance of gentle cleanser, but now since the day I started using CeraVe ka moisturizing wala face wash, I just get it what is the hype all about, because this has such a creamy texture. This one is from Cetaphil, which I am currently using. It will actually clean your face without hampering your natural moisturizer of मतलब stripping away natural moisturizer basically. And secondly, pH level भी disrupt नहीं करता है face का if you use gentle cleansers like this. Now I'm just gonna dive in and make this mask. Now I've heard a lot about this mask. Honestly, I am gonna use it for the very first time. Honey I have used on my face quite a lot, and turmeric as well I have used पहले, लेकिन बाकी के सारे फेस मास्क में मैंने यूज़ किया है, ये दोनों का कंकॉक्शन नहीं यूज़ किया है. But today I was very excited to use this because again honey has antibacterial properties which will help in my acne और जो भी मेरी inflammation हो रही है. और turmeric, again everybody knows that turmeric has a lot of benefit including antioxidant, anti-inflammatory properties. So I am just gonna use this. और सीधी भाषा में बोलूँ तो मुझे अच्छा खासा moisturization चाहिए अपनी skin पे, और बहुत ऐसे रूखा सूखा अजीब सा ना लगे. That is the reason I just made this baby right here. 50% honey और 50% टर्मरिक. ठीक है, इफ़ यू हैव रॉ टर्मरिक ना देन यूज़ दैट, वो बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए भी, और अगर आप खाली पेट पियोगे उसको तो भी बहुत अच्छा होता है. सो आई हैव जस्ट मेड दिस मिक्सचर, और अब मैं इसको अपने चेहरे पे पूरी अच्छी तरीके से लगाऊंगी. कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लगाने के बाद 15 मिनट रुकना है और फिर अपना फेस वॉश करना है. ऑल्सो मेक श्योर कि बहुत ही ज़्यादा हल्दी हम ऐड ना करें, क्योंकि इट विल लीव थोड़ा सा टिंट ऑन योर फेस, बट ऑनेस्टली वो हल्का सा ग्लो भी देता है, सूदिंग टाइप का, तो आई डेंट माइंड एंड आई जस्ट वेंट ओवरबोर्ड. और मेरा स्किन बहुत रूखा सूखा अजीब सा हो रखा था. लाइक मॉनसून में माई स्किन गो फॉर अ टॉस. हेयर एज वेल, ठीक है, हेयर अलग ड्राई हो रखे हैं, स्किन अलग ड्राई हो रखी है, इन्फ्लेमेशन हो रखी है, और चिन पे तो पता नहीं कैसा बम्प है, वो है ही नहीं पिंपल, बट इट इज़ जस्ट लाइक इन्फ्लेमेशन. तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हाइड्रेटिंग चाहिए था कि हाँ भाई एटलीस्ट अंदर से मेरे स्किन को मॉइस्चराइज्ड फील हो. सो आई यूज्ड दिस बेबी, एंड मैं भी पहली बार लगा रही हूँ, सो आई विल टेल यू कि मुझे ऑनेस्टली क्या लगा इसको लगाने के बाद. सो गाइज, बाय द टाइम आवर मास्क इज गेटिंग ड्राइड, वी आर गोना फोकस ऑन आवर ब्रेकी. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील फॉर मी, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून्स, क्योंकि भाई बालों की बैंड बजी हुई है, तो अभी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए ही चाहिए, एम्प्टी कैलोरीज नहीं खा सकते हैं. सो फर्स्ट आई डू दिस, मतलब 1 घंटा पहले मैं करती हूँ, एक रात पहले मैं चिया सीड भिगो के नहीं रखती हूँ. दिस हैज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच हेल्प टू नरिश योर स्कैल्प, एज वेल एज जो भी आपका हेयर का स्ट्रेंथ है ना, वो भी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो आई जस्ट मिक्स दिस इन टू वाटर, और मैं इसको मतलब पूरे दिन में मैं थोड़ा थोड़ा सिप करके पीती रहूँगी, और इससे सबसे बेस्ट बात ये है कि इससे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती. नाउ आई एम जस्ट गोना क्रैक ओपन 1 एग, मतलब 2 एग्स आई ईट इन ब्रेकफास्ट, और अगर ये नहीं होता है तो पोहा और उसके ऊपर से पनीर ग्रेट करके खाती हूँ. ठीक है, मतलब मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि ब्रेकफास्ट ज़्यादातर दिन एक ही जैसा होता है. आई जस्ट मेक सनी साइड अप फॉर मी, क्योंकि प्रोटीन चाहिए,
चाहिए, B12 चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर आई विल ऐड सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च एंड थोड़ा सा पेरी पेरी। ओ माई गॉड, इट टेस्ट हेवनली, ठीक है। एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेस्ट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट एज वेल। और सो आई विल जस्ट सॉटे स्पिनच। अब ऑक्सीजन हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाने के लिए आयरन चाहिए, जो हमको स्पिनच से मिल जाएगा, हमको प्रोटीन एग से मिल जाएगा और B12 भी मिल जाएगा। नाउ वी आर गोना फोकस ऑन फ्लैक्सीड। ऑनेस्टली मैं ये सबसे ज़्यादा मॉनसून में ही खाती हूँ, सीड्स वगैरह नॉट गोना लाए, क्योंकि मॉनसून में ही मेरे बालों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। अब मैं पूरे ब्रेकफास्ट के ऊपर अपना मस्त सा फ्लैक्सीड स्प्रिंकल कर दूँगी। इफ़ आई डोंट ईट एग्स देन मैं पोहा के ऊपर भी कर लेती हूँ। आई हैव शोन यू इन माई हेयर केयर वीडियो एज वेल। आई फॉलो इट रिलीजियसली ड्यूरिंग मानसून स्पेशली। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, वी आर गना जर्नल। आई डू नथिंग बट राइट 5 थिंग्स विच आई एम ग्रेटफुल फॉर। और उसमें से एक चीज़ मैंने ये भी लिखी थी इस दिन कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु विल वॉच दिस वीडियो, ठीक है। बहुत सिली चीज़ें होती हैं, लेकिन आई हैव मेड दिस अ हैबिट एंड आई लव इट वाइल सिपिंग माई चिया सीड वाटर। इट जस्ट गिव्स मी दैट गर्ल फील कि मतलब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने स्किन केयर किया एंड आई एम जस्ट ईटिंग माई हेल्दी ब्रेकफास्ट। दिस स्टेप आई डिड अ डे बिफोर। ब्लैक हेड्स, ह्यूमिडिटी और सीबम प्रोडक्शन के कारण टी जोन पे बहुत सारे आ जाते हैं मेरे, तो दिस इज़ द थिंग विच आई एम गोना यूज़। सेकेंड टाइम अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आई ब्रॉट दिस फ्रॉम मिनीसो, 170 रुपये का था, विच इज़ फेयर इनफ। ऑब्वियसली यू कैन यूज सैलिसिलिक एसिड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू प्रिवेंट ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, बट दिस टाइम आई वांटेड लाइक इंस्टेंट रिजल्ट, और इससे मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। एंड ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट नीड टू वेट योर नोज़ एंड कीप दिस फॉर गुड 15 मिनट्स। उसमें 10 मिनट लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगी 15 मिनट्स रुको और अच्छे से प्रेस कर लो और सही जगहों पे इसको चिपकाओ, ठीक है। जितना भी मतलब शाइनी वाला पार्ट था वो नोज़ के पास होना चाहिए और वाइट वाला बाहर होना चाहिए। एंड देन आई एम जस्ट गोना वेट फॉर 15 मिनट्स एंड डू नथिंग। और उसके बाद ईज़िली जेंटली स्ट्रिप अवे करना है, बहुत जेंटली, क्योंकि आँख में आंसू आ सकते हैं, मेरे हर बार आते हैं। ये दूसरी बार आई एम यूजिंग दिस एंड इससे होता है ये चीज़, बट guys, you will be shocked after seeing this nose strip. Once I took out this, I was shocked कि भाई इतने blackheads तो सच में दिख भी नहीं रहे थे नाक पे जितने निकले हैं इसमें। Now it's time to wash our mask. I thought because there is honey तो बहुत चिप होगा वॉश करते टाइम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, आराम से ये मास्क निकल गया। टॉकिंग अबाउट द रिज़ल्ट, आई रियली गॉट स्मूथ स्किन, ठीक है। सारी ड्राइनेस डिसअपियर हो गई थी। एंड सेकेंडली दोनों ही इंग्रेडिएंट में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो मेरा एक्ने भी बहुत काम था। Now toners are extremely important for you in monsoon season. इसमें ना ही एक्सेस ऑयल और डर्ट रिमूव कर देता है ये, बल्कि पीएच आपकी स्किन का बैलेंस करता है और पोर्स टाइटन करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू यूज़ टोनर बिफोर यूजिंग एनी एक्टिव ड्यूरिंग monsoon season. Also this toner has panthenol plus ceramides which helps in skin barrier. Again it will help me during this breaking out season. Now I'm gonna use this vitamin C. Now I have never ever been vitamin C person, but this season I started using this. मतलब मैंने 15 दिन पहले शुरू किया है इसको यूज़ करना, और मुझे कुछ भी ब्रेकिंग आउट इफेक्ट इससे तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। बट it will help you prevent from all the environmental stresses right now and fight your acne. So that is the reason I'm using this. The reason I'm using this is actually glow, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा ग्लो आया था और कोई भी एक्ने वगैरह नहीं हो रहे थे। इट इज़ जस्ट कि 2 दिन पहले पता नहीं मैंने कचड़ा खाया है कि क्या है, ये एक्ने अपीयर हो चुके हैं। बट अगेन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट maintain my skin that way. So I have used vitamin C serum. Now I'm just gonna use a moisturizer for my face. This moisturizer is so good, like dry skin अगर आपका है या फिर oily skin भी है तो भी ये moisturizer सूट करेगा. This is CeraVe का hydrating one, और बिल्कुल भी ऐसा heavy feeling नहीं आएगा कि moisturizer लगाया है.
And last but not the least, we are gonna seal every product with our sunscreen. सनस्क्रीन लगाना मानसून में भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे बारिश हो रही हो तो भी सनस्क्रीन आप लगाओ, क्योंकि UVA और UVB रेडिएशन फिर भी आपके स्किन तक पहुंचती हैं, विच इज़ गना cause damage to your skin cells. So it's good to apply sunscreen before stepping out. अब मॉनसून में फुट केयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो फुटवेयर का बहुत ध्यान रखो। ऐसे फुटवेयर पहनो जिससे पानी बहुत ईजिली आपके टोज़ तक ना पहुंच पाए। सो दिस इज़ द बूट विच आई यूज़ मोस्टली ऑल द टाइम, एंड दिस इज़ PU लेदर, सो डोंट वरी, वाइट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक कपड़ा मारो और सब कुछ साफ़ हो जाता है। सेकेंडली आई ऑल्सो यूज़ दिस बेबी, इसमें मुझे पैर धुलने में बहुत आसानी होती है और ये फटाफट ऐसे स्लिपर्स सूख जाते हैं। एंड इफ़ यू आर कम्फर्टेबल वेयरिंग हील्स, तो इस तरह के आप बूट्स पहन सकते हो, इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन, क्योंकि इसका लेदर भी निकल चुका है फिर भी आई यूज़। Now for hair care, I follow very basic 2-step routine. कुछ नहीं करना है, जो भी आप स्कैल्प के लिए सिरम यूज़ करते हो या फिर रूट के लिए सिरम यूज़ करते हो, उसको लगा लो पूरा जड़ों में, ठीक है। मतलब जितना भी आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हो वो लगाओ। और मॉनसून के टाइम आई यूज़ इट डेली, ठीक है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से, विश केयर का सिरम है विच आई यूज़ एंड दिस सूट्स माई स्कैल्प, सो आई विल अप्लाई ऑल ओवर माई स्कैल्प। और इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए ना मसाज कर लो फिंगर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपको बॉन्डिंग ऑयल यूज़ करना है, मतलब जो बॉन्ड रिपेयर वाला ऑयल नहीं होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिरम हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल, उसको आप अपने स्ट्रैंड्स में लगाओ और इससे आपका हेयर स्ट्रेंथनिंग भी होगा और 2 मुँहे बाल भी नहीं आएंगे। एंड अगेन आफ्टर दिस आई डू नथिंग, अपना हल्का सा ढीला ढाला बन बना लो नीचे के साइड करके या फिर किधर भी, जैसे भी आप सोते हो उस अकॉर्डिंग, और सो जाओ। एंड इफ़ यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल, जस्ट मेक श्योर कि उसके ऊपर यू वेयर अ सैटिन बॉनेट, दिस वे योर हेयर विल रिमेन सॉफ्ट स्मूथ और इट विल प्रिवेंट अ लॉट ऑफ ब्रेकेज ऑल्सो जो सोते टाइम होता है। That is it for my routine. I really hope that you guys enjoyed this. If you like this, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye bye.